हेलो एंड वेलकम ऑन माय चैनल शुभम पांडे का स्वागत करता हूं आप सभी का। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वह चैप्टर नंबर 3 है जो 9th क्लास का है। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है? द लिटिल गर्ल। द लिटिल गर्ल, ये क्या है? आपका चैप्टर नेम है। चलिए शुरू करते हैं। टू द लिटिल गर्ल ही वाज ए फिगर ऑफ फेयर्ड एंड अवॉइडेड। मतलब उस छोटी लड़की के लिए वह केवल डर का एक चिन्ह थे या एक पर्सन थे जो केवल डर के लिए जाने जाते थे। एंड अवॉइडेड, और अवॉइड करने के लिए। एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क, मतलब हर सुबह काम पे जाने से पहले। ही केम इन टू हर रूम, वो उसके कमरे में आते थे। एंड गिव हर, और देते थे ए कैजुअल किस, एक रोजमर्रा वाली चुम्बन। टू विच, जिससे सी रिस्पॉन्डेड विथ, उसके जवाब में रिस्पॉन्ड करती थी गुड बाय फादर, मतलब बाय बाय पिताजी। एंड ओ देर वॉज ए ग्लैड सेंस टू रिलीव व्हेन सी हियर द नॉइज ऑफ कैरिंग ग्रोइंग फेंटर एंड फेंटर डाउन द लॉन्ग रोड। और उससे बहुत ही रिलीव महसूस होता था और खुशी महसूस होती थी जब वो दूर तक आवाज़ें सुनती थी कि किसी गाड़ी के, जो उसके पिताजी जिस गाड़ी से जाते थे उस गाड़ी के जाने की जब आवाज़ जो सुनती थी कि धीरे धीरे कम हो रही, यानी बहुत दूर चले गए हैं, वो चले गए हैं घर से, उसे बहुत अच्छा लगता था। इन द इवनिंग, शाम को, वैन ही कम केम, जब वो वापस आते थे होम, घर पर, सी स्टूड, वो खड़ी हो जाती थी नियर द स्टेयर के, सीढ़ियों पर। एंड हियर हिज लाउड वॉइस, उसकी तेज आवाज़ सुनती थी हाल में जब वो कहते थे, क्या कहते थे? ब्रिंग माई टी, मेरी चाय ले आओ। इन टू द ड्राइंग रूम में। हैजेंट द पेपर कमिट, क्या अभी तक अखबार नहीं आया है? मदर, मम्मी, गो टू सी एंड माई पेपर्स आउट देयर, देखो वहाँ मेरे कहीं मेरा अखबार रखा हुआ है। एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स, मेरे लिए मेरे चप्पलें ले आओ। आगे क्या होता है कि केजिया, अब ये क्या है? करेक्टर है, हमारा करेक्टर का नाम क्या है? केजिया, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो केजिया हमारी करेक्टर है। तो केजिया, मदर वुड कॉल टू हर, मतलब उसकी माँ उसे बुलाती थी केजिया। इफ़ यू आर ए गुड गर्ल, अगर तुम अच्छी लड़की हो, यू कैन कम, तुम आ सकती हो, डाउन टू टेक अप द फादर बूट्स, पिताजी के जूते निकालने के लिए। ठीक है, नीचे आ सकती हो। स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन एंड द स्टेयर मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल, मतलब वो अनिच्छा से, ना चाहते हुए भी वो नीचे आती थी और हॉल से धीरे से जाती थी। क्या होती? पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर, और ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खोलती थी। बाय दैट टाइम ही हैड हिज स्पेक्टिकल्स, तब उसके पिताजी चश्मा लगाए हुए बैठे थे, स्पेक्टिकल चश्मा होता है ना। एंड लुक्ड एट हर ओवर देम द वर टेरिफिंग द लिटिल गर्ल, मतलब जैसे जैसे ये चश्मा हो गया आपका, जैसे ये तो ये यहाँ से जब लोग आँख करके देखते नीचे करके उसको बोलते हैं। ऐसे देख रहे थे तो टेरिफाइंग, मतलब वो डर डर जाती थी। वेल केजिया हरी पप एंड पुल अप द दीज बूट्स एंड टेक अप द आउटसाइड, हैव यू बीन गुड गर्ल टुडे? आई डोंट नो फादर, मतलब उसके पिताजी पूछते थे कि तुम आज अच्छा, उसको जूते उनके ले जाती थी तो वो पूछते थे कि और तुमने आज अच्छा सब कुछ किया? तो कहते थे आई डोंट नो फादर, मतलब वो क्या, उसकी आवाज़ लड़खड़ा जाती थी। ठीक है, यू डोंट नो, तुम नहीं जानती हो। इफ़ योर शटर लाइक डैट मदर विल हैव टेक यू डॉक्टर, अगर तुम ऐसे ही आवाज़ निकालोगी तो मतलब हकला के, तो तुमको क्या ले जाना पड़ेगा डॉक्टर के पास। शी नेवर शटर, वो कभी हकलाती नहीं है। विद अदर पीपल, लोगों से। हैड क्वाइट गिवन, ज़्यादातर शांत रहती है। बट ओनली विथ फादर, केवल पिताजी से अपने करती थी ऐसा, क्योंकि सी वाज ट्राइंग सो हार्ड टू से वर्ड्स द प्रॉपरली, मुश्किल से उनके सामने कोई शब्द बोल पाती थी क्योंकि डरती थी। व्हाट इज़ द मैटर, क्या मामला है? व्हाट आर यू लुकिंग सो रेस्ट नाउ, तुम इतने ज़्यादा नाखुश क्यों दिख रहे हो? मदर, मम्मी, आई विल यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपियर हिज ब्रिंक ऑफ सुसाइड, आप इसको सिखाइए कि ऐसा ना हो कि एक दिन सुसाइड कर ले। हेयर केजिया कैरी अप माई टेक अप बैक एंड टेबल केयरफुली, तुम मेरे से टी कप ले आओ मेरा, और टेबल पे रख दो चुपचाप। तो ही वाज सो बिग, अब उनके पिताजी की स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं। ही वाज सो बिग, वो बहुत बड़े थे। हिज हैंड्स एंड हिज नेक, स्पेशली हिज माउथ व्हेन ही यॉन्ड, उनके हाथ बहुत बड़े थे, उनकी गर्दन बहुत बड़ी थी, स्पेशली सबसे ज़्यादा उनके मुंह बड़े होते थे। व्हेन ही यॉन्ड, मतलब जब वो क्या करते थे? जमाई लेते थे। थिंकिंग अबाउट हिम एलोन वाज थिंकिंग अबाउट जेंट, मतलब उनको अकेले में सोचना किसी शैतान को सोचने के बराबर। जेंट मतलब क्या होता है? राक्षस, शैतान। ठीक है, राक्षस शैतान को सोचने के बराबर। ऑन संडे को आफ्टरनून, ग्रैंड मदर सेंट हर डाउन टू ड्राइंग रूम टू हैव ए नाइस टॉक विद फादर एंड मदर,
उसके माता पिता उसके मतलब दादी भेजती थी कि जाओ तुम मम्मी पापा से अच्छे से बात करो। बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेस्ड आउट ऑन द सोफा। लेकिन वो हमेशा क्या पता थी कि उसके पिताजी हैं सोफा पे भैया हाथ पैर फैला के आराम से सो रहे हैं। एंड हिज हैंडkerchief, उनकी रुमाल जो है उनके चेहरे पे पड़ी होती थी। एंड हिज फीट ऑन द बीस्ट कुशन, जूत उनके कुशन्स पे उनके पैर रहते थे। स्लीपिंग साउंडलिंग, तेजी से आवाज़ करते हुए खर्राटे लेते हुए सोते थे। और उनकी मम्मी जो थी वो अखबार पढ़ रही होती थी। बिल्कुल ये देखिए, ये ये लड़की आई है, ये देखो पिताजी कैसे सो रहे हैं फैल के इस पे, और ये माता जी क्या कर रही हैं, अखबार पढ़ रही हैं भाई। सी सेट ऑन स्टूल, वो स्टूल पे बैठ जाती थी। एंड ग्रेवली रेस्ट वाच्ड हिम अंटिल ओक एंड स्टेज, वो देखती थी जब तक वो जग न जाएं, ऐसे फैले थे जब। एंड आस्क द टाइम, वो समय पूछते थे। देन लुक्ड हर, फिर उसकी तरफ देखते थे। डोंट स्टेयर सो केचिया, ऐसे मत देखो, यू लुक लाइक ए ब्राउन ऑल, तुम भूरी भूरी उल्लू लग रही हो। वन डे, एक दिन, व्हेन शी वाज केप्ट टू इंडोर्स विथ ए कोल्ड, उसे ठंडी लग गई थी बाहर। हर ग्रैंड मदर, उसके दादी माँ ने कहा, हर फादर्स बर्थडे कि उसके पिताजी का बर्थडे आने वाला है अगले हफ्ते में। एंड सजेस्टेड, और सजेस्ट किया, शी शुड मेक हिम द पिन कुशन ए गिफ्ट एंड ब्यूटीफुल पीस येलो सिल्क, येलो सिल्क रखा है, तुम उनके लिए क्या करो, बढ़िया सा कुशन बना दो। लेबोरसली मतलब बहुत ही मेहनत से, बहुत ही मेहनत से क्या हुआ, बहुत ही मेहनत से उन्होंने, क्यों ने, केजिया ने बना दिया। विथ ए डबल कॉटन, द लिटिल गर्ल स्टिच थ्री साइड, उस छोटी लड़की ने 3 तरफ से उसको सिल दिया, इसको, उस कुशन को। बट वाट द फिल विद, लेकिन क्या उसमें भरे, दैट वाज द क्वेश्चन, यही तो क्वेश्चन था। ग्रैंड मदर वाज वाट आउट ऑफ द गार्डन, वो गार्डन में थी। एंड सी वेंडेड इनटू द मदर्स बेडरूम एंड लुक फॉर स्क्रैप्स, वो बार बार माँ के रूम में अपने जा रहे थे कि स्क्रैप्स कुछ भी मिल जाए उसमें भरने के लिए। ऑन द बेड टेबल सी डिस्कवर्ड द ग्रेट मेनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर, उसने ढेर सारे कागज पाए। गैदर डेम अप, उन्हें बटोर लिया यानी इकट्ठा कर लिया। एंड टोर देम, उनको फाड़ दिया। इन टीनी पीसेस, छोटे छोटे पीसेस में। एंड शिफ्टेड स्टफ्ड हर केस, देन शूड अप द फोर साइड, मतलब जैसे क्या था, उन्होंने ऐसे 3 तरफ से सिल के रखा था, फिर इसमें कागज फाड़ के इसमें छोटे 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 कागज डाल दिए, फिर इधर से सिल दिया। किसने, केजिया ने। दैट नाइट, उस रात, देयर वाज ए ह्यू एंड द क्राई इन द हाउस, तेज आवाज़ हुई, क्राई, लड़ाई हुई, एकदम आंदोलन टाइप का लड़ाई हो गई। कैसे, फादर्स ग्रेट स्पीच ऑफ द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट, उनके पिताजी जो पोर्ट अथॉरिटी में भाषण देने वाले थे, वो जो उन्होंने स्पीच लिखी थी पेपर पे, वो गायब था। रूम वार सर्च, पूरा रूम ढूंढ लिया गया था। सर्वेंट्स क्वेश्चन, नौकरों से क्वेश्चन पूछ लिया गया था। फाइनली मदर केम इनटू द किचन, और लास्ट में उनकी माता जी कहाँ आई, केजिया के रूम में। केजिया, आई सपोज यू डोंट सी सम पेपर्स ऑन द टेबल इन आवर रूम, मुझे लगता है कि तुमने हमारे कमरे में टेबल पे कोई कागज नहीं देखा होगा। ओह यस, हाँ, शी सेड, आई टोर देम इन माई सरप्राइज, उसे मैंने अपने सरप्राइज के लिए फाड़ दिया। वाट, स्क्रीम मदर ने कहा। कम स्टेट डाउन इनटू डाइनिंग रूम ऑफ दिस स्टैंड, तुरंत तुम जल्दी से डाइनिंग रूम में चली आओ। एंड सी वाज ड्रैग डाउन, उसे खींच के लाया गया। वेयर फादर वाज पेसिंग टू एंड फ्रो, गुस्से में जहाँ खड़े थे, हैंड्स बिहाइंड में, अपने हाथ को पीछे किए। वेल, ही सेड शार्पली, तेजी से उन्होंने कहा। मदर एक्सप्लेन, मदर ने पूरा व्याख्या की इसकी। ही स्टॉप्ड, और रुके। स्टेड चाइल्ड, बच्चे को घूरा। एंड डिड यू डू इट, क्या तुमने ऐसा किया है। नो 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 नो, सी विस्पर्ड, उसने कहा नहीं 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 नहीं। मदर गो अप टू हर रूम, माँ उसकी दुकान, सॉरी उसके कमरे में गई। एंड फेस डाउन टू द डैमेज थिंग्स, सभी टूटी चीज़ों को ले आई। सी द चाइल्ड पुट द बेड इंस्टेंट, जो उसने बच्चे ने अपने बेड में छुपा के रखी थी। क्राइम टू मच टू एक्सप्लेन, उस चीज़ को बताते समय खूब रो रही थी कि जिया। सी ले इन द शेडोड रूम वाचिंग द इवनिंग लाइट मेक टू स्ट्रेड लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर। अब आगे क्या करिए कि वो एक रूम में लाइट पड़ रही है लिटिल फ्लोर पे, उसी पे लेटी है और रो रही है। देन फादर केम इनटू द, उसके पिताजी आए। रूलर इन हैंड्स, अपने हाथ में एक रूलर लेकर, डंडे को लेकर, स्टिक को लेकर। आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, मैं तुम्हें इसके लिए मारने वाला हूँ। नो नो नो, वो तेजी से चिल्लाई। हाइडिंग अंडर द बेड क्लोज, अपने आप को चादर में छुपाते हुए। ही पुल्ड देम असाइड, उन्होंने उसको बाहर खींच लिया। शिट अप
He ordered, hold your hands and you must be taught once how to not touch why not belong to you. तुम्हें इसके लिए ज़रूर दंड मिलना चाहिए, जिससे तुम्हें पता चले कि जो चीज़ तुम्हारी नहीं है उसे नहीं छूना चाहिए. बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे, लेकिन यह आपके जन्मदिन के लिए था. डाउन कम टू द रूलर लिटिल हैंड पिक पाम्स, मतलब उन्होंने स्टिक से उसके हाथ पे मार दिया, जिसके उसकी जो पाम्स थी, हथेलियाँ थी, वो गुलाबी हो गई, लाल हो गई. आवर्स लेटर, बहुत घंटों के बाद, when grandmother had wrapped her in the shawl and rocked in the rocking chair, the child clung to her soft बॉडी. उसकी दादी माँ आई, उन्होंने उसको कंबल में लपेट के और जो झूलने वाली चेयर होती है उस पर लेकर बैठ गई, और वो बच्ची जो थी छोटी सी, वो अपने दादी माँ के सॉफ्ट बॉडी में चिपक गई. वाट डिड गॉड मेक्स फादर फॉर, पिताजी उसे सुबकते हुए क्या बोल रही थी कि लोग भगवान पिता क्या बनाते हैं ऐसे, मतलब हेयर्स अ क्लीन हैंकी, लो ये अच्छी रुमाल है साफ. डार्लिंग बेटा, ब्लो योर नोज, अपनी नाक पोंछ लो. गो टू स्लीप, सोने जाओ. यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट इन द मॉर्निंग, सुबह इसके बारे में भूल जाओगी. आई ट्राई टू एक्सप्लेन योर फादर बट ही वॉज टू अपसेट लिसन टू नाइट, मैं उनको बहुत समझाने का प्रयास किया, लेकिन वो क्या थे, बहुत अपसेट थे, इसलिए उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी. बट द चाइल्ड नेवर फॉरगेट, लेकिन बच्चा वो कभी नहीं भूलेगा. नेक्स्ट टाइम शी सॉ हिम सिम क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड हर बैक एंड रेड कलर फ्लू इनटू हर चीक्स, और जब भी अपने पिताजी को फिर देखती थी तो हाथ को पीछे कर लेती थी और उसके चेहरे लाल हो जाते थे, बिल्कुल चेहरा लाल हो जाता था. द मैकडोनाल्ड्स लिव्ड नेक्स्ट डोर, सामने मैकडोनाल्ड्स रहते थे. दे हैड 5 चिल्ड्रन, उनके 5 बच्चे थे. लुकिंग थ्रू ए गैप ऑफ फेंस एंड द लिटिल गर्ल सा, जो घर की 4 दीवारी थी उस वहीं पर एक छेद था, जिससे लड़की क्या करती थी, उस होल से अंदर देखती थी. प्लेइंग द टैग, जो टैग नाम का गेम खेलते थे शाम को. द फादर विद द बेबी, उनके पिताजी अपने बच्चों के साथ. माओ ऑन हिज शोल्डर्स, माओ उनके कंधे पे बैठता था. टू लिटिल गर्ल हैंगिंग टू द कोट पॉकेट्स रन राउंड 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 फ्लोर बेड्स, और जैसे फूल की कलियों के सामने भंवरे बनाते हैं, वैसे 2 लड़कियां उनके जेब को, कोट के जेब को पकड़ को खींचते हुए उनके चारों तरफ टहलती रहती थीं. शेकिंग विद लाफ्टर, हंसी से हिलती रहती थीं. वन शी शॉ द बॉय टर्न इन द हॉर्स ऑफ हिम, ही ट्राइड टू कैच देम लाफिंग ऑल द टाइम, वही बच्चे कूदते थे और वो उसको पकड़ते रहते थे. देन इट वाज सी डिसाइडेड दैट डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ फादर, तब उन्हें लगा कि हाँ पिताजी दूसरे टाइप्स के भी होते हैं. सडनली, अचानक, वन डे मदर बिकेम, उसकी माँ बीमार हो गई. एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल, उसकी दादी और उसकी मम्मी दोनों कहाँ चली गई, हॉस्पिटल चली गई. द लिटिल गर्ल वाज लेफ्ट अलोन इन द हाउस विथ एलिस, द कुक, जो कुक खाना बनाती थी, एलिस के साथ वो लड़की बची. एंड दैट वाज आर लाइफ द डे टाइम, दैट दिन तक तो सब कुछ ठीक था. ये देखिए एक्टिविटी, ये झांक रही है इधर से. बट वाई बट वैन बट वाइल लेकिन जबकि एलिस वाज पुटिंग हर इन द बेड शी ग्रू सडनली अफेयर्ड, जब उसको बेड में सुला के आई तो वो अचानक से क्या हुआ, उठ गई. क्यों, वाट आई विल डू, आई हैव नाइट मेयर, मैं क्या करूँ, मुझे रात में बुरे सपने आते हैं. सी आग, उसने कहा, आई ऑफन हैव नाइट मेयर देन द ग्रैनी टेक्स मी टू द बेड, जब दादी मुझे आते हैं सपने बुरे तो दादी मुझे क्या करती है, अपने बेड में सुला देती हैं. आई कांट स्टे डार्क, मैं अंधेरे में नहीं रह सकती. इल्स आर्गल विस्परी, इससे बुदबुदा रही थी. यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड, तुम जाओ सो जाओ, एलिस ने कहा. पुलिंग हर सॉक्स, उसके मोजों को निकाल कर. एंड डोंट यू स्क्रीम वेक योर पा, अगर तुम चिल्लाओगे तुम्हारे पिताजी जग जाएंगे. बट द सेम ओल्ड नाइट मेयर केम, लेकिन फिर से वही पुराना सपना आया. द बुचर, मतलब जो कसाई जो था, विद द नाइफ, चाकू के साथ. ए रोप, एक रस्सी के साथ. व्हेन द नियरर केम नियरर, उसके पास आया. स्माइलिंग, मुस्कुराते हुए. ड्रेडफुल स्माइल, मतलब मौत वाली स्माइल को लेकर. व्हेन शी कुड नॉट मूव, लेकिन वह हिल नहीं सकी. कुड ओनली स्टैंड, इसलिए केवल खड़ी रही. क्राइंग आउट, चिल्लाते हुए. ग्रैंड माँ. एंड सी वोक शिवरिंग, वह काँपते हुए उठ गई. टू सी फादर बिसाइड हर बेड एंड ए कैंडल में इन हैज हिज हैंड, उसने देखा कि उसके पिताजी बगल खड़े हैं और उनके हाथों में एक मोमबत्ती है. व्हाट इज़ द मैटर, क्या मामला है. ओ ए बुचर, लेकिन एक कसाई. ए नाइफ, एक चाकू. आई वांट ग्रैनी, मुझे दादी चाहिए. ही ब्लू आउट द कैंडल, उन्हें मोमबत्ती बुझा दी. बेंट डाउन एंड कॉट अप द चाइल्ड इन हार्म्स, उन्होंने अपने बच्ची को अपने आर्म्स में उठा लिया. कैरिंग हर अलॉन्ग द पैसेज बेडरूम से पास होकर गए अपने कमरे में. ए न्यूज़पेपर वॉज ऑन द बेड, न्यूज़पेपर बेड पे रखा हुआ था. ए हाफ स्मोक्ड सिगार, एक आधा पिया हुआ सिगार. वा नियर हिज रीडिंग लैम्प, उनके लैंप के पास.
पढ़ने वाले। ही पुट अवे द पेपर, उन्हें पेपर हटा दिया। थ्रू द सिगार, हटा दिया। इनटू द फायर प्लेस, जहाँ लकड़ी जलाते हैं फायर प्लेस पे। देन केयरफुली टक्ड अप द चाइल्ड, और बच्चे को अच्छे से बेड पे लिटा के, मतलब टक्ड मतलब उनको वो क्या बोलते हैं, जैसे चद्दर डाल देते हैं ऊपर, ऐसे ही कर दिया। द ले डाउन बिसाइड, उसके बगल में लेट गए। हाफ ए स्लीप, स्टिल अभी भी आधा सोए थे। स्टिल विद द बुचर स्माइल ऑल अबाउट हर सीम्ड, हर इट सीम्ड, मतलब उसे अभी भी लग रहा था कि आधा सोई है, बुचर की स्माइल एवरीथिंग, सब कुछ वो सोच रही थी। सी क्रेप्ट क्लोज टू हिम, वो उसके पास चली गई। स्नग्ड हर हेड अंडर हिज आर्म, अपने सर को उसने आराम से उनके हाथों पे रख लिया। एंड हेल्ड लाइटली हिज, उसकी टाइटली उनके शर्ट को पकड़ लिया। देन द डार्क डिड नॉट मैटर, अब अंधेरे से कोई डर नहीं लग रहा था। सी ले स्टिल, वो आसानी से सोई थी। हे रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग्स एंड गेट वार्म, तुम मेरे पैर को अपने पैर से रगड़ दो बेटा, जिससे तुमको गर्मी मिलेगी। आई ट्राइड आउट, उसने ऐसा किया। ही स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल, वो क्या अपने बेटी के साथ सो गए। एंड ही फनी फीलिंग केम ओवर, तभी इसको उनको बहुत प्यारा लग रहा था। पुअर फादर, बेचारे पिताजी, नॉट सो बिग, बड़े नहीं थे। आफ्टर ऑल एंड सो विथ नो वन लुक आफ्टर हिम, कोई इनकी देखभाल नहीं करता था। ही वाज हार्डर देन ग्रैंड मदर एंड बट इट वाज द नाइस हार्ड, मतलब वो कहते हैं ऐसा कभी उनकी देखभाल नहीं करते थे, केवल दादी माँ करती थी, लेकिन ये दादी माँ जैसा देखभाल नहीं था। क्यों? इतना सॉफ्ट नहीं था, उनका हाथ क्या था, थोड़ा रफली था। एंड एवरी डे ही हैड वर्क टू वाच टू ट्राई टू मिस्टर मैकडोनाल्ड, सी हैड टर्न ऑफ हिज ब्यूटीफुल राइटिंग। सी स्टड सडनली एंड साइड, अब वो क्या सोच रहे थे, वो मेरे पिताजी हैं, रोज काम करते हैं, उनकी मैकडोनाल्ड की तरह खाली नहीं है कि मतलब ऐसा कर सके, बहुत बिजी रहते हैं, इसलिए मेरा देखभाल नहीं कर पाते एवरीथिंग। और वो उनसे मैंने उनकी राइटिंग फाड़ दी थी, इसलिए मार थे, ये सभी तो करके सोच रही थी। व्हाट इज़ द मैटर, क्या मामला है? फादर अनदर ड्रीम, क्या फिर से सपना रहा? ओ लिट्स लिटिल गर्ल, माई हेड्स ऑन योर हार्ट, आई कैन हियर इट गोइंग, व्हाट्स अ बिग हार्ट यू गॉड फादर टीयर। उसने कहा नहीं, मेरे जो हाथ, मेरा जो मतलब कान है वो आपके बिल्कुल क्या है, हार्ट के पास है, मैं आपके हार्ट को महसूस करती हूँ, आपका कितना बड़ा दिल है। और उनको ऐसा बहुत अच्छा लग रहा था, आप कितने प्यारे पापा हैं। तो कैथरीन मैन्सफील्ड जो इसकी राइटर हैं, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, राइटर का नाम पूछा जाता है। और ये कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। ठीक है, तो आपको ये चैप्टर अच्छे से तैयार करना है, द लिटिल गर्ल। थैंक यू सो मच।